कुछ हमसाय मुल्कों के हवाले से भी बात होती रही है पिछले चंद रोज़ में। सलीम साफ़ी साहब, जो रवैया भारत का सामने आया उसमें शशि थरूर साहब के बयान की अब बात हो रही है। वो बेशतर मौके पे मतवाज़न बात करते हैं, लेकिन एक और भारतीय खातून है, तज्ज़ियाकार हैं जो मशरिक़ वस्ता में मुक़ीम है, उन्होंने ये कहा है कि भारत यानी पाकिस्तान की खातिर नहीं, अपने लिए ही इन मुज़ाकरात की अहमियत को समझे। चूँकि उन्होंने कहा कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो पूरी दुनिया अब तक के बदतरीन मुआशी तबाही से बच जाएगी, और फिर सिर्फ भारत ही के लिए सोचे तो मशरिक़ वस्ता में जो इतनी बड़ी तादाद में भारतीय शहरी काम करते हैं उनका मुआशी मुस्तक़बिल महफूज होगा। इस नज़रिए से उन्होंने समझाने की कोशिश की है पाकिस्तान के हमसाया मुल्क में रहने वाले शहरियों को कि कितने अहम हैं पाकिस्तान की सरबराही में होने वाले मुज़ाकरात। सलीम साफ़ी साहब, देखिए, एक तो इंडिया समेत हम सबको समझना चाहिए कि अमन का सबको फ़ायदा होता है और जंगों का नुकसान वो किसी भी मुल्क में हो वो सबको उसका नुकसान होता है। ये माजी की जंगों का भी यही सबक है और इस जंग का भी यही सबक है। तो उन्होंने सही मशवरा दिया है कि अगर इस जंग का नुकसान वो पाकिस्तान को हो रहा था तो इंडिया को भी हो रहा था, गल्फ़ स्टेट्स को भी हो रहा था, इवन यूरोप और अमेरिका तक उसके असरात पहुंच रहे थे। मज़हर साहब, क्या ये समझ पाएंगे पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भी कि ये सिर्फ पाकिस्तान अपने लिए नहीं कर रहा, ये पूरे खत्ते के लिए है? सिर्फ खत्ते के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। देखिए, जंग, इस तरह की जंग जो होती है वो जो तबाही लाती है उसके असरात बहुत अरसे तक महसूस किए जाते हैं, और अभी भी अगर ये जंग ख़त्म होती है तो इसके असरात बहरहाल बहुत दूर तक महसूस किए जाएंगे। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि एक तरफ ईरान और अमेरिका की जंग हो रही है, दूसरी तरफ सऊदी अरब जिसके साथ उनका दफ़ाई माहिदा है, और वो हर सूरत में ये चाहते थे कि किसी तरह ईरान और सऊदी अरब में टेंशन नहीं बढ़े, और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने बहुत कामयाबी से ये चीज़ें की हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस वक्त इस जंग का ख़त्म होना पूरी दुनिया के लिए जो है वो अमन का पैगाम होगा, और पाकिस्तान का इसमें रोल जो है उसको कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। राइट। फ़खर दुरानी, आप सुन सकते हैं हमारी आवाज़? जी बिल्कुल जी। फ़खर साहब, आप ये एक इस गुफ्तगू का हिस्सा तो है ही जो रद्द-ए-अमल वहाँ से आ रहा है, और ज़्यादातर मनफी था लेकिन अब कुछ मस्बत भी है। आपकी क्या राय है, क्या पैगाम होना चाहिए हमसाया मुल्क के लिए? देखें, हमसाया मुल्क के हवाले से अगर शुरू में देखें तो ये बड़ा अच्छा ट्वीट किया था ये जो खातून जर्नलिस्ट ने कि आप हर एक चीज़ को जो है वो क्रिकेट के एंगल से वो ना देखें। अगर रियलिटीज़ को देखा जाए तो इस टाइम जो इस रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था वो भारत हो रहा था। इसकी वजह ये है कि शुरू में जब ये जंग शुरू हुई थी तो उन्होंने अपने जो एनर्जी के हवाले से जो है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं किया था, प्रॉपर मनसूबाबंदी नहीं की थी। इस वजह से वहाँ पर अगर आप देखें, उनका इंडियन मीडिया देखें तो जो सबसे ज़्यादा बहरान आया LPG सिलेंडर के हवाले से। जंग से पहले अगर आप LPG सिलेंडर की कीमत देखें वहां पे वो 900 इंडियन रुपए का था, लेकिन जंग शुरू हुई क्योंकि भारत की सप्लाई नहीं पहुंच सकी तो वहां पे 4500 रुपए में एक सिलेंडर मिल रहा था, और वो भी ब्लैक में। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक 5 गुना चीज जो है वहां पे बढ़ गई सिर्फ इसी जंग की वजह से। सिर्फ एक नहीं, ये इकोनॉमिक इंपैक्ट नहीं। अगर आप दूसरा देखें, एक और फैक्टर जो ये बात भी कर रही थी कि जो इंडियन डायस्पोरा है खासतौर पर जो गल्फ कंट्रीज में, वो 9 मिलियन के करीब इंडियन डायस्पोरा है वहां पे। अगर आप ये गल्फ कंट्रीज जो है एक जो लंबी जंग चलती है तो वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वो भारत के जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो अफेक्ट होंगे। तो ये एक सिर्फ मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि पाकिस्तान ने ये जो सीज़ फायर करा के और जो मुज़ाकरात शुरू करा के ये इमीडिएटली जो उसका इम्पैक्ट पड़ा था दुनिया की मईशत के ऊपर वो $3 ट्रिलियन का था। तो ये आगे आने वाला अल्लाह करे कि ये जो एक जंग बंदी है ये एक मुकम्मल एक मुआहदा हो जाए और सीज फायर परमानेंट हो जाए, तो उससे मैं समझता हूं कि ये जो पाकिस्तान ने एक काम किया है ये रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा कि एक सिविलाइजेशन जिसको वाइप आउट करने की धमकी दी गई थी, पाकिस्तान ने सिर्फ वही नहीं रुकवाया बल्कि दुनिया भर की जो एक इकोनॉमिक रिसेशन शुरू होने वाला था, पाकिस्तान ने उसको भी जो है वो रुकवाया है।